नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हमारे YouTube चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। लेटेस्ट अपडेट निकल कर आई है कि 78 लाख पेंशनधारकों को मिला शानदार तोहफा। सरकार गठित होते ही तोहफा हुआ जारी। तो दोस्तों, हम आपको सब डिटेल में बताएंगे कि केंद्र सरकार ने पेंशन भोगियों को कौन सी बड़ी खुशखबरी दी है, कौन सा बड़ा तोहफा दिया है। अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी बजा दीजिए ताकि गवर्नमेंट या पेंशन से संबंधित जितने भी न्यूज आती हैं उनकी नोटिफिकेशन आप लोगों के पास तुरंत पहुँच के। तो करते वीडियो को स्टार्ट बिना किसी देरी के। दोस्तों, लाखों पेंशन भोगियों को केंद्र सरकार की तरफ से मिला बड़ा तोहफा। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में 78 लाख से अधिक पेंशन भोगी है जिन्हें पेंशन पाते रहने के लिए हर साल जीवन प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य है। पहले इन्हें भौतिक जीवन प्रमाण पत्र जमा करने के लिए बैंकों में जाना पड़ता था, जिसमें कई तरह की परेशानियां होती थी, लेकिन अब पेंशन धारकों को इन परेशानियों को दूर करने का समय आ गया है। ईपीएफओ ने 2015 में अपने पेंशन भोगियों का जीवन आसान बनाने के लिए डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र को अपनाया, जिसके साथ ही ईपीएफओ ईपीएस पेंशन भोगियों से बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण के आधार पर डीएलसी स्वीकार करता है। बायोमेट्रिक्स आधारित डीएलसी जमा करने के लिए पेंशन भोगियों को किसी भी बैंक, डाकघर, कॉमन सर्विस सेंटर या ईपीएफओ कार्यालय की शाखा में जाने की आवश्यकता होती थी, क्योंकि वहाँ फिंगरप्रिंट्स उपलब्ध थे। दोस्तों, बुजुर्गों को बैंक या फिर डाकघर आदि में शारीरिक रूप से आने जाने में परेशानियों का सामना करना पड़ता था। दोस्तों, जिसके तहत पहचान तकनीक के इस्तेमाल जीवन प्रमाण पत्र के प्रमाण के लिए किया जाता था। ईपीएफओ ने जुलाई 2022 में एक तकनीकी को अपनाया जिसमें पेंशन भोगियों द्वारा अपने घरों से डीएलसी जमा करने के लिए एक पूरी तरह से नई प्रक्रिया शुरू हुई और जिसके लिए यह प्रक्रिया आसान और सस्ती हो गई, जिससे बुजुर्ग किसी भी एंड्रॉयड आधारित स्मार्टफोन का उपयोग करके प्रक्रिया को पूरी कर सकते हैं और बुढ़ापे में बैंक या डाकघर आदि जाने से परेशानियों से बच सकते हैं। ईपीएफओ में इसकी शुरुआत के बाद 2022-23 में 2.1 लाख पेंशन भोगियों द्वारा फाइनेंशियल अथॉरिटिकल टेक्नोलॉजी आधारित डीएलसी जमा करवाया गया, जो 2023-24 में बढ़कर 6.6 लाख हो गए, जो इस तकनीक के प्रयोग में साल दर साल 200% की वृद्धि को दर्शाता है। और यह भी उल्लेखनीय है कि 2023-24 में 6.6 लाख FAT आधारित डीएलसी वर्ष के आधार पर प्राप्त कुल डीएलसी का लगभग 10% है, जिसमें पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान पेंशन भोगियों में कुल मिलाकर लगभग 60 लाख डीएलसी प्राप्त हुए। चेहरे से पहचान की पद्धति के उपयोग के लिए अपने स्मार्ट में 2 एप्लीकेशन आधार फेस आरडी और जीवन प्रमाण मोबाइल के प्ले स्टोर से इंस्टॉल करने की आवश्यकता है। इन एप्लीकेशन के आधार पर ऑपरेटर का प्रमाणीकरण आधार से जुड़े मोबाइल नंबर के आधार किया जाता है। सफल फेस स्कैन सुनिश्चित करने के लिए ऐप में विस्तृत दिशा निर्देश दिए हैं। स्कैन पूरा होने के बाद जीवन प्रमाण आईडी और पीपीओ नंबर के साथ मोबाइल स्क्रीन पर डीएलसी सबमिट की पुष्टि हो जाती है, जिससे घर बैठे यह प्रक्रिया सुविधाजनक तरीके से अपनाई जा सकती है। दोस्तों, ईपीएस पेंशन भोगियों के डीएलसी के लिए इस अभिनव और सुविधाजनक तकनीकी का प्रयोग जुलाई 2022 में ईपीएफओ के सॉफ्टवेयर में जोड़ा गया। यह सुनिश्चित करने के लिए कि नई पद्धति अधिक से अधिक पेंशन भोगियों के बीच लोकप्रिय हो और सभी क्षेत्रीय कार्यालयों को विस्तृत निर्देश भी दिए गए कि इस प्रक्रिया को न केवल क्षेत्रीय कार्यालयों में बल्कि जनवरी 2023 से पूरे भारत के सभी जिलों में आयोजित किया जाए। निधि आपके निकट कार्यालय के द्वारा भी पेंशन भोगियों को नियमित रूप से समझाया गया। ईपीएफओ को विश्वास है कि इस सुविधा से अधिक पेंशन भोगियों का जीवन आसान हो सकेगा। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।